हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महाराजा ययाति नवा स्कंद। सभी सुनने वाला गोपा गोपियों, वैष्णवा वैष्णवों, भाई बहनों और भक्त वृंद प्रेमियों ते सर्ववंदे देवी दासी माता जी को दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांता स्वामिन्निति नामिने। नमः आचार्य पादाय नित्याय कृपा प्रदायिने गौरकथा दामादाय नगर ग्रामताय। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवा परा वेदा वासुदेवा परा मखा वासुदेवा परा योगा वासुदेवा परा क्रिया वासुदेवा परम ज्ञान वासुदेवा परा तपा वासुदेवा परो धर्मो वासुदेवा परा गति। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णे सुधामोपगति धर्म ज्ञानादिवीसा कलो नष्टो दृशामेशा पुराणार्को उरिनोदिता। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। ऋषियो ऊचु त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानगा आख्यातानि अभिधीतानि धर्मशास्त्राणि ज्ञानुता। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय राधा माधवा कुंजा बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा
हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णु भगवान परमहंस स्वरूपाचार्य स्तोत्र सदेश भंजनीश भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज। हरे कृष्णा। जब शुक्राचार्य को पूरी स्थिति का पता चला तो अत्यंत क्रोधवश उन्होंने राजा ययाति को शाप दिया। अरे झूठे कामुक, इस अपराध के कारण मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम इसी क्षण शक्तिहीन और वृद्ध हो जाओ। यह सुनकर ययाति महाराज भयभीत हो गए। याचना करते हुए उन्होंने कहा, हे पूजनीय ब्राह्मण, तुम्हारी पुत्री के साथ भोग करने की मेरी काम इच्छाएं अभी तक शांत नहीं हुई है। शुक्राचार्य ने विचार किया कि ययाति को दिया गया वह शाप उसकी कामुक पुत्री के अनुकूल नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, मैं इस शाप में थोड़ी छूट दे सकता हूँ। यदि कोई युवक तुम्हारी वृद्धावस्था के बदले में अपनी युवा अवस्था देने के लिए तैयार हो जाए तो तुम पुनः युवक होकर भोग कर सकते हो। देवयानी से महाराज ययाति ने 2 पुत्रों को जन्म दिया था। यदु और तुर्वासु और शर्मिष्ठा ने 3 पुत्रों को द्रुह्यु, अनु और पुरु। सर्वप्रथम
ययाति अपने सबसे बड़े पुत्र यदु के पास गई और निवेदन करते हुए कहा, बेटा यदु, अभी तक मेरी काम इच्छाएं शांत नहीं हुई हैं, इसलिए कृपया मेरी वृद्धावस्था लेकर इसके बदले में अपनी युवा अवस्था मुझे दे दो। यदि तुम मुझ पर यह उपकार करोगे तो मैं तुम्हारी युवा अवस्था की सहायता से कुछ बरस और भोग कर पाऊंगा। यदु अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार था, परंतु उसने मन ही मन कुछ विचार किया। यह जानता था कि भविष्य में उसके वंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वह समस्त भौतिक भोग इच्छाओं से मुक्त होकर स्वयं को पूरी तरह भगवान की भक्ति में संलग्न करना चाहता था। उसे भय था कि अपने पिता को युवा अवस्था देकर उसके हृदय में भोग इच्छाएं अधूरी रह जाएंगी, जो आगे चलकर उसकी भक्ति में बाधा उत्पन्न करेंगी। यह सोचकर उसने कहा, पिताजी, मैं आपकी निर्बलता और वृद्धावस्था को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक व्यक्ति भौतिक भोग नहीं भोगता तब तक उसके चित्त में वैराग्य का जन्म नहीं होता। यदु ने धर्म के आधार पर अपने पिता के आदेश को ठुकराया, जबकि तुर्वसु, दुर्यु और अनु ने अपनी क्षणभंगुर युवा अवस्था को अमर मानकर उनके आदेश का उल्लंघन किया। निराश होकर ययाति अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु के पास गई। प्रत्येक दृष्टि से पुरु अपने बड़े भाइयों से श्रेष्ठ एवं योग्य था। राजा ने निवेदन करते हुए उससे कहा, प्रिय पुत्र, कृपया अपने बड़े भाइयों के समान अनाज्ञाकारी मत बनना। पिता की सेवा करना पुत्र का परम कर्तव्य है। पुरु ने उत्तर देते हुए कहा, भला इस संसार में कौन है जो अपने पिता के ऋण से मुक्त हो सकता है। पिता की कृपा से व्यक्ति को मनुष्य देह प्राप्त होती है और उस देह के द्वारा वह भगवान का भजन कर पाता है। ऐसा पुत्र जो पिता की इच्छाओं को भांप कर उन्हें पूरा कर देता है, वह उत्तम कोटि का पुत्र है। जो पिता का आदेश मिलने पर उनकी इच्छा पूरी करता है, वह मध्यम कोटि का पुत्र है। और जो अनादर पूर्वक पिता की आज्ञा पालन करता है, वह निम्न कोटि का पुत्र है। परंतु वह पुत्र जो पिता की आज्ञा को स्पष्ट अस्वीकार कर देता है, वह पिता के शरीर से निकलने वाले मल से श्रेष्ठ नहीं है। पुरु को खेद हुआ कि उसने अपने पिता द्वारा मांग किए जाने से पहले ही उनकी इच्छा क्यों पूरी नहीं कर दी, परंतु वे नहीं चाहते थे कि उनकी गिनती निम्नतम श्रेणी के पुत्रों में हो। अपनी वृद्धावस्था के बदले पुरु की युवा अवस्था लेकर महाराज ययाति सप्तद्वीपों से युक्त पृथ्वी मंडल के एक छत्र सम्राट बने और एक स्नेहशील पिता के समान अपनी प्रजा पर शासन किया। अपनी प्रबल इंद्रियों की सहायता से उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी देवयानी के साथ असीमित भोग विलास किया। देवयानी ने भी अपने मन, वचनों, शरीर तथा अन्य विविध वस्तुओं द्वारा अपने पति को भरपूर इंद्रिय सुख दिया। महाराज ययाति ने अनेक यज्ञ संपन्न किए और भगवान की संतुष्टि के लिए ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में दान दिया। यद्यपि बाह्य दृष्टि से
प्रतीत होता है कि महाराजा ययाति इंद्रिय भोग से अत्यधिक आसक्त थे। अपने अंतःकरण में वे भगवान नारायण के नित्य सेवक बनने की इच्छा का पोषण कर रहे थे। वे समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित होकर भगवान की पूजा करते थे। महाराज ययाति ने 1000 वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य किया। इतने दीर्घ काल तक अपने मन तथा इंद्रियों द्वारा असीमित भोग करने के बाद भी उन्होंने पाया कि उनका चित्त अशांत तथा असंतुष्ट ही है। यद्यपि वे स्त्री सुख से अत्यधिक आसक्त थे, परंतु धीरे धीरे उन्हें संभोग सुख और उसके दुष्परिणामों से घृणा होने लगी। इस सांसारिक जीवन का त्याग करने के विचार से एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी को अपने निकट बैठाया और उसे एक कहानी सुनाने लगे। हे शुक्राचार्य की पुत्री, मैं तुम्हें एक बकरे की कहानी सुनाऊंगा जिसका जीवन बिल्कुल मेरे जैसे था। एक दिन जंगल में भ्रमण करते हुए वह बकरा एक कुएं के पास आया। निकट आने पर उसने देखा कि उस कुएं के अंदर एक निसहाय बकरी गिरी हुई थी। बकरे ने उस बकरी को कुएं से बाहर निकालने की योजना बनाई और कठोर परिश्रम करते हुए अपने सींगों से भूमि को खोदने लगा। कुछ ही समय में भूमि समतल हो गई और वह बकरी बाहर निकल आई। वह बकरा उस बकरी के सुंदर नितंबों में से आकर्षित हो गया और उस बकरी के मन में भी उस बकरे को अपना पति बनाने की इच्छा होने लगी। वह उसके सुंदर शरीर, बड़ी मूंछों और मैथुन के समय वीर्य स्खलित करने की दक्षता पर रीझ गई। उस बकरी के साथ रहने वाली दूसरी बकरियां भी उस बकरे को अपना पति बनाना चाहती थी और इस प्रकार उन सबके संग में भोग विलास करते हुए वह बकरा पूरी तरह भूल गया कि उसके जीवन का सच्चा उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है। एक दिन जब उस बकरी ने देखा कि उसका पति दूसरी बकरी के साथ संभोग कर रहा है तो वह उसे सहन नहीं कर पाई। उसे लगा कि उसके क्रूर पति ने उसे धोखा दिया है। खिन्न होकर वह बकरियों का पालन पोषण करने वाले एक ब्राह्मण के पास चली आई। अपनी पत्नी का दास वह बकरा भी उसके पीछे पीछे चलते हुए उसे समझाने बुझाने के अनेक प्रयत्न करने लगा, परंतु वह किसी भी प्रकार उसे शांत नहीं कर पाया। क्रोध में आकर उस ब्राह्मण ने बकरे के लटकते अंडकोश काट डाले, परंतु बाद में उसकी याचना पर अपनी योग शक्ति के बल पर पुनः उन्हें जोड़ दिया। तत्पश्चात उस बकरे ने दीर्घकाल तक उस बकरी के साथ सुखभोग किया, परंतु आज तक वह संतुष्ट नहीं हो पाया है। महाराज ययाति ने कहना जारी रखा, हे प्रिया, मैं उसी बकरे के समान हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे रूप सौंदर्य से आसक्त होकर अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को भूल गया हूँ। जो भगवान श्री हरि की भक्ति है। यदि किसी कामुक व्यक्ति को संपूर्ण सृष्टि की सुख सुविधाएं भी क्यों न दे दी जाए, फिर भी उसका मन संतुष्ट नहीं होगा। जिस प्रकार अग्नि में घी डालने से उसकी लपटें कम नहीं अपितु और अधिक उग्र होती हैं, उसी प्रकार सुख भोग द्वारा कामुक इच्छाएं बुझती नहीं अपितु अधिकाधिक प्रज्वलित होती है। इसलिए यदि व्यक्ति इंद्रिय भोग से
मुक्त होना चाहता है तो उसे स्वयं प्रयास करते हुए इंद्रिय भोग पर विराम लगाना होगा। निसंदेह जो लोग भौतिक भोग विलास से अत्यधिक आसक्त है, उनके लिए इससे मुक्त होना अत्यधिक दुष्कर है। यहाँ तक कि वृद्धावस्था में जब व्यक्ति की इंद्रियां शिथिल हो जाती है, आजीवन लगी आदत के कारण वह इंद्रिय भोग का त्याग नहीं कर पाता। परंतु जो व्यक्ति वास्तव में सुखी होना चाहता है, उसे चाहिए कि इंद्रिय भोग की इन इच्छाओं को समस्त दुखों की जड़ मानकर इनका त्याग कर दे। व्यक्ति को चाहिए कि वह कभी किसी स्त्री के साथ एकांत स्थान में न बैठे, चाहे वह उसकी अपनी माँ, बहन अथवा पुत्री ही क्यों न हो। इंद्रियों की वासना इतनी प्रबल होती है कि वह विद्वान व्यक्ति के मन को भी हर लेती है और वह मैथुन इच्छा से प्रलोभित हो जाता है। हे देवी, यद्यपि मैंने 1000 वर्षों तक असीमित भोग विलास किया है, परंतु फिर भी भोग करने की मेरी इच्छा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। अब मैंने इन इच्छाओं का त्याग करके एक चित्त से भगवान का भजन करने का निश्चिंत किया है। मन से उत्पन्न होने वाली कल्पनाओं के द्वंद्वों तथा मिथ्या गर्भ की भावना से शून्य में वन्य प्राणियों के साथ वन में ही विचरण करूँगा। जो व्यक्ति जानता है कि समस्त पाप अथवा पुण्य कर्म, चाहे वे पृथ्वी पर हों या स्वर्ग में, इस जीवन में अथवा अगले जीवन में, सब क्षणभंगुर तथा निर्थक है और इसलिए उन्हें भोगने की बात तो दूर, उसे उनके विषय में सोचना भी नहीं चाहिए। वह सच्चा आत्मज्ञानी है। इस प्रकार अपनी पत्नी को ज्ञान देकर विरक्त हो चुके महाराज ययाति ने अपने पुत्र पुरु को बुलवाया और उसकी युवावस्था लौटाकर अपनी वृद्धावस्था ले ली। उन्होंने पुरु को संपूर्ण विश्व का राजपाट सौंप दिया और अपने अन्य पुत्रों को उसके अधीनस्थ रखते हुए विभिन्न दिशाओं का राजा नियुक्त किया। इस प्रकार यद्यपि महाराज ययाति भोग विलास में अत्यधिक अनुरक्त थे और दीर्घ काल तक भोग किया था, परंतु एक ही क्षण में उन्होंने उसका उसी प्रकार त्याग कर दिया जिस प्रकार पंख निकलते ही पक्षी अपने घोंसले से उड़ जाता है। यह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि महाराज ययाति ने सच्चे मन से भगवान की शरणागति लेकर उनका भजन किया था। अपने जीवन के अंत में उन्होंने भगवान का एक नित्य पार्षद बनकर अपने जीवन की सर्वोच्च गति प्राप्त की। अपने पति के मुख से बकरे और बकरी की कहानी सुनकर देवयानी उसके पीछे छिपे